सो आइए चालू करते हैं हीट का नेक्स्ट पॉइंट। यहाँ पर TH यानी हायर टेम्परेचर है। कंडक्शन का बारे में हमने डिस्कस लास्ट लेक्चर में किया है, जस्ट एक सम किया था। अभी आगे हम लोग कर रहे हैं। ये TH क्या है, टेम्परेचर हायर, TL क्या है, लोअर, ये TX है। अगर TX का इक्वेशन मुझे लिखना हो, TX टेम्परेचर एट एनी x फ्रॉम हायर ले सकते हैं। तो कैसे लिखना है, बहुत ही ईजी है। देखिए I फ्लो ऑफ हीट, लास्ट लेक्चर में भी हमने लिखा था। फ्लो ऑफ हीट क्या होता है, KA डेल्टा T, KA डेल्टा T अपॉन L, KA डेल्टा T अपॉन L। तो अगर यहां पर ध्यान देंगे आप तो KA डेल्टा T क्या है, डिफरेंस इन टेम्परेचर। डिफरेंस इन टेम्परेचर अगर डेल्टा T पॉजिटिव चाहिए तो मैं क्या लूंगा, T हायर माइनस T लोअर अपॉन L। ये इन दोनों के बीच में है, इजंट इट। वैसे ही मुझे TX और TL में हायर कौन होगा, डेफिनेटली TX हायर होगा। तो मैं कैसे लिखूंगा, KA हायर कौन है, TX है, इस साइड से फ्लो हो रहा है ना हीट, तो TX माइनस TL अपॉन डिस्टेंस, पहले कितना था L, पहले L था डिस्टेंस इन दोनों के बीच में। अगर ये x है तो इन दोनों के बीच में डिस्टेंस कितना होगा, L माइनस एक्स। तो लेंथ में इधर पुट करता हूं, L माइनस एक्स। गॉट माई पॉइंट। तो यहां पर क्या होगा, K A कैंसिल होगा, बचेगा क्या, T हायर माइनस T लोअर अपॉन L इक्वल टू TX माइनस TL अपॉन L माइनस एक्स। समझ में आया। अभी देखिए कि यहां पर क्या है, TH माइनस TX L माइनस एक्स। तो मैं क्या करता हूं, TH माइनस TL अपॉन L इधर ही रखता हूं, और ये जो L माइनस एक्स है वो यहां मल्टीप्लाई में लेके आता हूं। बचेगा क्या, TX माइनस TL। गॉट माई पॉइंट। TX माइनस TL बचेगा। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो माइनस TL भी उस साइड गया, तो TH माइनस TL अपॉन L, ये पूरा अगर L से मल्टीप्लाई करूं, पहले L से मल्टीप्लाई किया, फिर माइनस ये पूरा TH माइनस TL इंटू L से मल्टीप्लाई किया, ये फिर पूरा x से मल्टीप्लाई करता हूं, TH माइनस TL अपॉन L इंटू एक्स। गॉट माई पॉइंट। ये L से मल्टीप्लाई किया, फिर ये x से मल्टीप्लाई किया, तो L ने L को मार दिया। इधर मैंने TX माइनस TL ही लिखा हुआ है अभी भी। गॉट माई पॉइंट। तो यहां पर देखिए TH माइनस TL बचेगा, माइनस, इसको मैं अभी खोल रहा नहीं हूं, L अपॉन L इंटू एक्स, और ये माइनस TL इस साइड आया तो प्लस TL हो जाएगा, प्लस TL। समझा। तो ये माइनस TL और ये प्लस TL कैंसिल हो जाएगा। तो ओवरऑल आंसर TX की इक्वेशन क्या बची, वो बची TH जो कि हायर टेम्परेचर है, माइनस ये देखिए ये क्या है, TH माइनस TL, ये डिफरेंस इन टेम्परेचर अपॉन L, ये कितने लेंथ तक फैला हुआ है, थोड़ा सा आप फील ले लीजिए। TH माइनस TL ये L लेंथ तक है ना, डिफरेंस इन टेम्परेचर पर यूनिट लेंथ, जिसको हम लोग क्या बोल रहे हैं, पहले भी मैंने एक बार बताया है आपको, टेम्परेचर ग्रेडियंट। दिस इज डेल्टा T अपॉन L, इट इज नोन एज टेम्परेचर ग्रेडियंट, यानी कितने लेंथ तक ये फैला हुआ है इनटू वो डिस्टेंस।
गॉट माई पॉइंट। अभी नेक्स्ट टाइम अगर मुझे पूछा जाएगा किसी भी इस पे, जैसे मान लो मैंने बोला कि इस पे फॉर एग्जाम्पल, मैं दूसरा एग्जाम्पल ले रहा हूं, आप इस इक्वेशन पूरा अगर नहीं समझे तो ये इक्वेशन का मतलब समझिए। ये मान लो यहां 200 डिग्री सेल्सियस था, यहां पर कितना था 150 डिग्री सेल्सियस था, ठीक है, और ये पूरा लेंथ था मान लो 5 मीटर। तो मैं क्या देखूंगा 200 से 150 50 डिग्री गिरा है कितने मीटर के लिए, 5 मीटर के लिए, यानी 1 मीटर पे कितना गिर रहा है, 50 डिग्री गिरा है 5 मीटर के लिए, तो 1 मीटर पे लेके कितना गिर रहा है 10 डिग्री। गॉट माय पॉइंट। अगर मुझे कोई पूछता है कि भाई साहब यहां पर एक सेक्शन है जो कि यहां से 1.3 मीटर के दूरी पर है, इसका टेम्परेचर बताओ, तो मैं बोलूंगा क्या है, 1 मीटर पे कितना गिर रहा है 10 डिग्री, 200 से 150 आने तक 5 मीटर है ना, तो 10 डिग्री गिर रहा है, तो 1.3 मीटर पे कितना गिरेगा, 1.3 मीटर पे कितना गिरेगा 13 डिग्री। 1 मीटर पे कितना है, वही तो है, 1.3 से मल्टीप्लाई तो करना है, तो ये tx हो जाएगा। मैं बोलूंगा 200 माइनस ये कितना गिरा, यही मैं आपको बता रहा हूं 50, 5 मीटर के लिए, यानी 1 मीटर के लिए कितना गिरा 10 डिग्री, और 1.3 मीटर है, इजंट इट, सेक्शन कितना मूव हुआ है 1.3, तो 200 माइनस 13, तो 187 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा। तो दिस इज टेम्परेचर ग्रेडियंट। ये इक्वेशन इसलिए बताया हूं मैंने आपको, तो आप नेक्स्ट टाइम ओरली कर सकते हैं किसी भी सेक्शन का। आप क्या करेंगे, हायर माइनस लोअर डिवाइड बाय डिस्टेंस करेंगे, तो आपको फॉल इन टेम्परेचर पर मीटर मिल जाएगा, पर सेंटीमीटर मिल जाएगा, फिर आपको देखना है कितना मूव किया हुआ है। व्हाट माय पॉइंट। तो इसलिए ये इक्वेशन बताई जाती है जो कि बेहद ही इंपॉर्टेंट इक्वेशन है, आपको फील देने के लिए ये इक्वेशन बताई गई है। आप चाहे तो पूरा लिख सकते हैं, नहीं तो सिर्फ इक्वेशन भी लिख लेंगे तो आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट है। दिस विल गिव यू द फील दैट हाउ द टेम्परेचर इज फॉलिंग डाउन। TH minus TL upon L is the temperature gradient, it is fall in temperature per unit meter। अभी नेक्स्ट टाइम आप देखने से ही पता कर सकते हैं कि सर ने क्या बोला था, अच्छा हायर माइनस लोअर अपॉन पूरा डिस्टेंस करना है, तो आपको क्या मिल जाएगा, अच्छा पर मीटर फॉल या पर सेंटीमीटर फॉल इतना है, तो अभी कितना हम सरके हैं तो इतना फॉल होगा, खत्म। ये एग्जांपल आपके सामने किया, Isn't it? आप कौन सा भी सेक्शन अगर पॉइंट में होगा नहीं होगा आप फाइंड कर सकते, पूरा प्रोसीजर जाने की जरूरत नहीं है। देखिए मैंने जैसे बोला कि मान लीजिए कि यहां पर जो हॉट सेक्शन है वो है मान लीजिए 150 डिग्री सेल्सियस पे, और ये है मान लीजिए 50 डिग्री सेल्सियस पे, ये है मान लीजिए 5 मीटर, तो कितना गिरा है 150 से 50 आया है, तो 100 डिग्री गिरा कितने मीटर पे 5 मीटर पे, यानी 1 मीटर पे कितना गिरा 20। मुझे पूछा है कि यहां से 0.5 मीटर, यहां से 0.5, तो मुझे यहां से तो नहीं देखना है, मेरे को यहां से देखना है, यहां से 4.5 मीटर की दूरी पर है, तो फॉल कितना होगा, देखिए 1 डिग्री के लिए कितना था 10, सॉरी 1 डिग्री के लिए कितना था 20 अभी, Isn't it? तो 4.5 मीटर के लिए कितना गिरेगा 90, तो 150 से 90 गिरा तो 60 डिग्री सेल्सियस यहां का टेम्परेचर होगा, है कि नहीं। आप इक्वेशन में भी पुट कर सकते हो, 150 माइनस 50 अपॉन 5, तो 150 माइनस 50 कितना होगा 100, 100 अपॉन 5 यानी 20 इंटू 4.5 यानी 90, तो 150 माइनस 90 यानी 60 डिग्री सेल्सियस होगा। गॉट माय गॉड। अभी अनगिनत सम आपके लिए पूरा मैंने खोल दिया है पॉइंट्स कि आप नेक्स्ट टाइम देखते ही कंडक्शन का सम कर सकते हैं कि कौन से सेक्शन पे कौन सा टेम्परेचर आया है। जस्ट यू हैव टू फाइंड द टेम्परेचर ग्रेडियंट दैट इज TH माइनस TL अपॉन L। गॉट माय पॉइंट। फिर आ रही है, स्क्रीन पॉज करके लिख सकते हैं पूरा पॉइंट। यहां पर क्या है और एक क्वेश्चन है आपके सामने, जस्ट एक
सिंपल सा क्वेश्चन है जो मैं आपको बता रहा हूँ कि ये 100 डिग्री है, ये 0 डिग्री है, ये के है, एल है, यहाँ बहुत सारा आइस है। ऐसे भी बहुत बार क्वेश्चन आता है। ये क्वेश्चन क्या बोलता है कि हाउ मच आइस मेल्ट्स इन, मान लीजिए 1 मिनट। तो आपको कुछ नहीं करना है। आई क्या है, फ्लो ऑफ हीट है पर सेकेंड। तो क्या करोगे आप, के ए डेल्टा टी अपॉन एल। तो के की वैल्यू अगर आपको पता है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन पता है, डेल्टा टी पता है, जैसे मान लो के की वैल्यू मैं 10 ले लेता हूँ एग्जांपल के तौर पे। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन मान लो 1 सेंटीमीटर स्क्वायर लेता हूँ, यानी 10⁻² हो जाएगा मीटर स्क्वायर एरिया। लेंथ मान लीजिए कि 10 लेता हूँ और ये 100 to 0 यानी ये भी 100 है, तो ये 0 0 कैंसिल हो जाएगा। ये कितना आ रहा है, आए, ये भी दोनों कैंसिल हो गए तो 1, isn't it? ये कितना आ रहा है, 1 जूल पर सेकेंड। मैंने आपसे पूछा कि कितनी आइस मेल्ट होगी पर मिनट या 10 मिनट्स, तो हीट कितनी फ्लो हो गई, हीट इट इज आई इंटू टाइम। तो ये 1 इंटू टाइम कितना है, मान लीजिए मैंने टाइम दिया 10 मिनट का आपको, तो टोटल हीट कितनी फ्लो हो गई, 10 इंटू 60 सेकेंड्स। तो ये कितना है, 600 जूल पास हुआ है हीट, 600 जूल पास हुआ है। अभी इसको आप ml से पुट कीजिए तो m कितना होगा, 600 अपॉन l। तो 600 अपॉन l कितना है, लैटेंट हीट। लैटेंट हीट आइस का आपको पता है, लैटेंट हीट ऑफ फ्यूजन 80 कैलोरी होता है, 80 कैलोरी। तो 80 इंटू लगभग आपको 4.2 करना पड़ेगा। तो 80 इंटू 4.2 यानी 320 लगभग, isn't it? 320 330 के आसपास, 336 आता है शायद। तो 600 अपॉन 336 यानी लगभग कितना हो जाएगा, मुझे लग रहा है 1.8 ग्राम के आसपास हीट। ये कंसेप्ट मैंने बताया कि कई बार ये भी आता है, तो स्क्रीन पॉज करके आप लिख सकते हैं, इस टाइप का भी क्वेश्चन आ सकता है। यहाँ ध्यान दीजिए, नेक्स्ट हमारा पॉइंट है, बहुत ही बेहद इंपॉर्टेंट पॉइंट इस लेसन का, कंपैरिजन बिटवीन हीट एंड करंट। कंपैरिजन बिटवीन करंट एंड हीट। देखिए आपको हमेशा पता होगा कि जो करंट होता है वो हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल की तरफ फ्लो होता है। तो करंट हायर पोटेंशियल ये है, तो जब मैं V इक्वल टू IR लिखता हूं तो ये V क्या होता है, ये एक्चुअली इट इज अ पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द हायर पोटेंशियल एंड द लोअर पोटेंशियल, यानी ये ऐसा लिखना चाहिए, डेल्टा V इक्वल टू IR। आपने पढ़ा होगा कि R जो होता है वो होता है रो L बाय A। क्या होता है, रो L बाय A। तो अगर आप ध्यान से देखेंगे तो डेल्टा V इक्वल टू I, ये लिखा जाएगा रो L बाय A। तो अगर आप ध्यान से देखेंगे तो रो को मैं फिलहाल 2 मिनट के लिए बाहर निकालता हूं, ये रो L बाय, या I इक्वल टू I इंटू रो L बाय A, इसको ऐसे रहने देते हैं, दैट इज डेल्टा V। या V क्या है, लेवल्स में डिफरेंस है, पोटेंशियल डिफरेंस है। यहां पर अगर आप ध्यान देंगे तो हीट कैसे फ्लो होती है, इट फ्लोज फ्रॉम हायर टेम्परेचर टू लोअर टेम्परेचर, isn't it? तो डेल्टा जो T है उसके कारण क्या होता है, फ्लो होता है। अभी ये डेल्टा T मैं आपको निकाल के दिखता हूं। आप I क्या था, यहां फ्लो ऑफ करंट था, यहां पर I आपको पता है वो क्या होता है, K A डेल्टा T अपॉन L, K A डेल्टा T अपॉन L। अगर आप ध्यान से देखेंगे इसको भी तो L ऊपर गया तो डेल्टा T क्या लिखा जाएगा, I L ऊपर आया अपॉन A K A। गॉट माय पॉइंट। अगर आप ध्यान से देखेंगे दोनों इक्वेशंस को, ये क्या है, डेल्टा V पोटेंशियल में डिफरेंस, ये क्या है, यहां पर करंट क्यों फ्लो होता है, ड्यू टू चेंज मींस डिफरेंस इन पोटेंशियल। यहां पर हीट फ्लो क्यों होगा, ड्यू टू चेंज इन टेम्परेचर। तो डेल्टा V इक्वल टू I रो L बाय A, या I
एल के ए, इजंट इट? तो यहां पर भी आई है, यहां पर भी आई है, एल बाय ए है, यहां एल बाय ए है। यहां रो को क्या लिखते हैं हम लोग? रेजिस्टिविटी। रेजिस्टिविटी या 1/k को क्या लिखेंगे? थर्मल रेजिस्टिविटी। थर्मल रेजिस्टिविटी, ठीक है। थर्मल रेजिस्टिविटी। आई क्या है? करंट फ्लो है। यहां पर आई क्या है? थर्मल फ्लो है। तो L बाय के ए है, तो ये 1 रो है या 1/k है। रो के जगह क्या है? 1/k। यहां पर रेजिस्टेंस पूरा क्या है? रो L बाय ए है, और यहां पर RT जो कि थर्मल रेजिस्टेंस है वो क्या है? L बाय के ए। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। RT इज थर्मल रेजिस्टेंस। RT इज थर्मल रेजिस्टेंस। RT क्या होता है? इट इज थर्मल रेजिस्टेंस। गॉट माय पॉइंट? वेयर L इज द लेंथ, K इज थर्मल रेजिस्टिविटी एंड A इज एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। A इज एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। गॉट माय पॉइंट? बेहद ही इंपॉर्टेंट ये कंसेप्ट है, isn't it? हाउ वी कंपेयर करंट एंड हीट, क्योंकि इसके आगे वाले सम्स इस पे बेस्ड होंगे। RT क्या है? थर्मल रेजिस्टिविटी। थर्मल 1/k क्या है? थर्मल रेजिस्टिविटी। और थर्मल रेजिस्टेंस क्या है? L अपॉन के ए। L अपॉन के ए। गॉट माय पॉइंट? ध्यान से आप क्या कर सकते हैं? स्क्रीन पॉज करके लिख सकते हैं। हम लोग नेक्स्ट पॉइंट करते हैं, थर्मल रेजिस्टेंस। थर्मल रेजिस्टेंस RT अभी अभी आपने देखा है, वो हम लोग क्या लिख सकते हैं? L अपॉन के ए। L अपॉन के ए। L अपॉन के ए लिख सकते हैं। यहां पर जो 1, अगर मैं 1 अपॉन के बोलूं तो ये 1 अपॉन के क्या होगा? ये होगा थर्मल रेजिस्टिविटी। ये क्या होगा? थर्मल रेजिस्टिविटी। अगर मैं इसको सिर्फ के बोलूं तो ये क्या होता है? थर्मल कंडक्टिविटी। ये क्या होता है? थर्मल कंडक्टिविटी होता है मेरे दोस्तों। गॉट माय पॉइंट? उसके बाद दूसरी चीज आर टी, ये लिख सकते हैं IRT। बेहद इंपॉर्टेंट। डेल्टा टी को क्या लिख सकते हैं हम लोग? IRT। अभी अभी हमने इसके पहले लिखा था ना, डेल्टा टी इक्वल टू IRT लिखना है। ये बेहद ही इंपॉर्टेंट है। और पूरा RT को हम लोग क्या बोलते हैं? थर्मल रेजिस्टेंस। ये तो हमने सीखा है अभी अभी। अभी यहां पर थर्मल रेजिस्टेंस I को क्या बोलेंगे? हीट करंट। मैं पहले से बता रहा हूं, इसको क्या बोलेंगे? हीट करंट। अगर मैं आपके सामने एक डायग्राम ड्रॉ करूं, ये एक क्यूब है, जिसका ये सामने वाला डायमेंशन है A, ये पीछे वाला डायमेंशन है B, और एक अक्रॉस वाला डायमेंशन है C। पहला पॉइंट मैं आपसे क्या पूछ रहा हूं? मैं पूछ रहा हूं कि अगर फ्लो इस डायरेक्शन में हो, इस डायरेक्शन में, तो थर्मल रेजिस्टेंस कैसे लिखेंगे? ये मान लो 1 देखिए, थर्मल रेजिस्टेंस जो है वो हम लोग कैसे लिखते हैं? यहां पर चौक जो है, थर्मल रेजिस्टेंस R T1 ये कैसे लिखेंगे? L अपॉन के ए। यहां पर L कौन सा लेना है मेरे को बताइए? A, B या C? L कौन सा लेना है बताइए मुझे? L लेंगे A अपॉन एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन
एरिया क्रॉस सेक्शन क्या होता है? इट इज परपेंडिकुलर टू द फ्लो, इट इज परपेंडिकुलर टू द फ्लो। ऐसा है ना, फ्लो ऐसे हो रहा है, तो एरिया कौन सी लेंगे? ये, तो एरिया कौन से लेंगे? बी इंटू सी। इस पॉइंट से मैं आपको क्या समझाना चाहता हूं कि एल इट इज लेंथ along, it is a length along which heat flows, and A is area perpendicular to the flow। ये एरिया है परपेंडिकुलर टू द फ्लो। मैं आपसे और एक क्वेश्चन पूछता हूं, मान लीजिए कि जो फ्लो है वो ऐसे नहीं जाके ऐसा है, टू 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 है फ्लो, तो R22 के RT22 कैसे लिखेंगे आप? वो तो होगा K L अपॉन के ए। तो यहां पर लेंथ कौन सी लेंगे? लेंथ कौन सी लेंगे? कहां से फ्लो हो रहा है हीट? बी से, इजंट इट? तो ये बी अपॉन के। एरिया कौन सी लेंगे? परपेंडिकुलर टू द फ्लो। तो परपेंडिकुलर कौन सी है? फ्लो ऐसे हुआ है, तो ए इंटू सी, ए इंटू सी। गॉट माई पॉइंट? उसके बाद नेक्स्ट जो है ऐसा हो गया, ऐसा हो गया, और आप कौन से फाइंड कर सकते हैं? इसे बाहर या अंदर की तरफ। तो अंदर की तरफ लेंथ कौन सा लेंगे? सी। अगर मैं मान लो कि ऐसे आपको डॉट देता हूं, डॉट यानी फ्लो ऐसा जा रहा है 3 का, तो आप कैसे लिखेंगे? R33 के लेंथ कौन सा लेंगे? ऐसा फ्लो गया तो अंदर की तरफ C, ये 1 अपॉन के हो जाएगा। और एरिया कौन सा लेंगे परपेंडिकुलर इसको? A इंटू बी, ए इंटू बी। तो ये तीनों थर्मल रेजिस्टेंसेस हैं, RT RT RT। और बेहद इंपॉर्टेंट क्या है? कॉन्सेप्ट है जो मैंने आपको सिखाया हुआ है, आप ध्यान देकर पढ़ सकते हैं, स्क्रीन पॉज करके लिख सकते हैं कि थर्मल रेजिस्टेंस कैसे लिखना होता है। यहाँ पर देखिए RT, ये जो थर्मल रेजिस्टेंस है, ये जो थर्मल रेजिस्टेंस है, ये किस पे डिपेंड करती है? अभी अभी आपको मैंने बताया कि दिस थर्मल रेजिस्टेंस इट डिपेंड्स ऑन फर्स्ट लेंथ, और ये तो पहला है डायमेंशंस, ये डायमेंशंस पे डिपेंड करती है, दिख रहा है। सेकेंड ये K है, K क्या है? वो मटेरियल पे डिपेंड करेगा, इट इज प्रॉपर्टी ऑफ द मटेरियल। और तीसरा ये जो है, ये कहीं ना कहीं टेम्परेचर डिफरेंस के ऊपर भी, हायर टेम्परेचर और लोअर टेम्परेचर के ऊपर भी डिपेंड करता है, डायमेंशंस के ऊपर डिपेंड कर रहा है। चौथा देखा आपने एल और ए कैसे चेंज होते हैं कि फ्लो ऑफ हीट, इसके पहले वाले एग्जांपल में मैंने बताया कि फ्लो जैसे हो तो डायरेक्शन ऑफ हीट फ्लो, डायरेक्शन ऑफ हीट फ्लो पे भी ये जो चीज है डिपेंड करती है। बेहद इंपॉर्टेंट, इजंट इट? उसके बाद जैसे मैंने मान लो कि मैंने आपको क्या एक हॉलो ऐसे पाइप दिया, इजंट इट? ये लगभग दोनों हॉलो पाइप है, RO आउटर रेडियस है और RI इनर रेडियस है, आउटर इनर, आउटर रेडियस है और RI क्या है? इनर रेडियस है। और अभी आपको मैं बोलूं कि K मटेरियल का थर्मल रेजिस्टेंस है, हीट फ्लो ऐसा है, और L इसकी हाइट है, लेंथ है, हीट फ्लो ऐसा है, तो आपको बोलूं थर्मल रेजिस्टेंस लिखो, तो आप RT क्या लिखेंगे? L अपॉन KA। तो लेंथ यहां पर ये होगा L, K एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, बीच में तो हॉलो है
तो एरिया कितना आएगा, सिर्फ रिंग का आएगा। और रिंग का एरिया कैसे लिखेंगे, पाई आर आउटर का स्क्वायर माइनस पाई आर इनर का स्क्वायर, ऐसे लिखेंगे। तो ये लिखा जाएगा L अपॉन के, पाई कॉमन निकालेंगे तो क्या होगा, आर आउटर का स्क्वायर माइनस आर इनर का स्क्वायर। बेहद इंपॉर्टेंट हीट का ये एग्जाम्पल है, आप देख सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। गॉट माय पॉइंट। देखिए यहाँ पर और एक सिलेंडर मैंने बनाया हुआ है, ये आर आउटर है आर इनर है। इसके पहले तो क्या था, बहुत ही सिंपल था कि लेंथ देखिए उसमें कैसा था, सेम लेंथ के अक्रॉस फ्लो हो रहा था और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन भी क्या थी, उतनी ही थी। पर यहाँ पर देखिए कि जो करंट बह रहा है वो इनर पाइप से आउटर पाइप की तरफ बह रहा है। अगर मैं आपको ऊपर वाले क्रॉस सेक्शन में दिखाऊं तो ये आउटर सर्कल है और ये इनर सर्कल है, तो करंट यहाँ से ऐसे बाहर की तरफ फ्लो हो रहा है। इन द सेंस मैं आपको दिखाऊं तो ऐसे हर एक, मैं अभी नहीं ड्रॉ करूँगा, पर ऐसे बाहर की तरफ वो फ्लो हो रहा है। गॉट माय पॉइंट। तो अगर आर थर्मल लिखना पड़ेगा तो आर टी तो क्या होता है, L अपॉन के ए। अभी लेंथ कौन सा ले, देखिए लेंथ तो ये वाला है, करंट फ्लो हो रहा है, राइट। आर इनर से लेकर आर रेडियस आउटर तक फ्लो हो रहा है। पर सोचिए जब करंट फ्लो हो रहा है तो जो एरिया होती है, एरिया क्या होती है, परपेंडिकुलर टू द सरफेस। तो इनर की एरिया कितनी होगी, इतनी ही। फिर थोड़ा बाहर निकलेंगे तो एरिया इतनी हो जाएगी। यानी हर बार जो है एरिया चेंज होते जा रही है। समझ में आ रहा है, ये ऐसा पूरा पाइप है, ये इनर सर्कल है, इजंट इट। तो जैसे ही थोड़ा बाहर निकलेंगे तो सर्कल बड़ा हो जाएगा, तो एरिया बढ़ जाएगी। अभी इस लेंथ को परपेंडिकुलर क्या है, ये क्रॉस सेक्शन एरिया है ना। करंट अंदर से ऐसे बाहर की तरफ फ्लो हो रहा है, इस एरिया को क्या है, परपेंडिकुलर। इस एरिया को क्या है, परपेंडिकुलर। मेरे को बताइए आप, इस एरिया को क्या है, परपेंडिकुलर, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, इजंट इट। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन को कौन सा एरिया परपेंडिकुलर है, कर्व सरफेस एरिया परपेंडिकुलर है। गॉट माय पॉइंट। तो जब अंदर वाला था तो एरिया इतनी ही थी, ऐसी पूरी। बाहर वाला आएगा तो ये सर्कल और बड़ा हो जाएगा। यानी ऐसे छोटे छोटे रिंग्स बनेंगे। आप सोचिए, यहां से ऐसा, फिर ऐसा, एरिया बढ़ते ही जा रहा है। तो मैं क्या लूंगा, सेंटर से एक्स पे dx का एक छोटा सा रिंग लूंगा, dx का छोटा सा रिंग लूंगा एरिया के लिए, कर्व सरफेस एरिया के लिए। तो एक छोटा सा थर्मल रेजिस्टेंस जो होगा DRT, लेंथ उसका कितना हो जाएगा, लेंथ आप मुझे बताइए, लेंथ कितना हो जाएगा, वो फ्लो कहां से कहां तक कर रहा है, लेंथ क्या हो जाएगा उसका, लेंथ कहां से कहां तक है, वो यहां देखिए, ये छोटा सा पट्टे में, ये छोटे से एलिमेंट का जो थर्मल रेजिस्टेंस है उसके लिए करंट कहां से कहां फ्लो हो रहा है, ये इनर सर्कल है, ये आउटर सर्कल है, और ये इसका जो क्रॉस सेक्शन है वो dx है। आप समझ रहे हैं, मैंने क्या किया, एक छोटा सा x रेडियस का रिंग लिया है, ऐसे छोटे छोटे रिंग से बना हुआ है ना। इस रिंग के लिए करंट कहां से कहां तक, यहां से यहां तक फ्लो हो रहा है, यानी dx पे फ्लो हो रहा है, तो dx अपॉन k। और इस पट्टी का एरिया क्या होगा, ये पट्टी क्या है, कर्व सरफेस एरिया है, और एरिया क्या है, ये पूरा एरिया है, पूरा एरिया है परपेंडिकुलर लेंथ को ये पूरा एरिया परपेंडिकुलर है ना, जो कि कर्व सरफेस एरिया है। कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर क्या लिखा जाता है, 2 पाई
आर एच, तो यहां पर आर कितना है 2 पाई एक्स और जो हाइट है वो एल है, इजंट इट? तो ये क्या लिखा जाएगा 1/2 पाई के एल इंटू 1/x dx, इजंट इट? तो टोटल इंटीग्रेशन करेंगे तो आर टी कितना लिखा जाएगा 1/2 पाई के एल इंटीग्रेशन 1/x dx, और x कहां से कहां तक वेरी हो रहा है, आर इनर से आर आउटर तक, आर इनर से लेकर आर आउटर तक। तो 1/x का इंटीग्रेशन कितना आएगा 1/2 पाई के इंटू एल, 1/x का इंटीग्रेशन क्या होगा log x, क्या है आर इनर से लेकर आर आउटर तक, आर इनर से लेकर आर आउटर तक। तो 1/2 पाई के एल, एक बार क्या लिखेंगे log आर आउटर माइनस log आर इनर। गॉट माई पॉइंट? तो इस तरह से हम लोग क्या कर सकते हैं, पूरा आंसर फाइंड आउट कर सकते हैं इंटीग्रेशन के माध्यम से। थोड़ा सा डिफिकल्ट है सब, मैं समझता हूं, पर यहां पर थोड़ा सा इमेजिनेशन पावर आपका हिला देता है कि किस तरह से सम को अप्रोच करना है। कभी भी जो लेंथ होती है वो क्या होती है अलोंग द डायरेक्शन ऑफ करंट, और एरिया क्या होती है परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ करंट। आप स्क्रीन पॉज करके लिख सकते हैं सम। अभी नेक्स्ट देखिए, मैं क्या करता हूँ ऐसे ही और एक सम लेता हूँ। ये रेयरली सम्स आते हैं, पर कैसा है कि हम लोग पूरा पैसा लेते हैं तो पूरा ही सिखाना पड़ता है हमको, नहीं तो फिर बच्चे लोग आते हैं कि सर आपने ऐसा वाला सम नहीं लिया है। तो मान लो जो ये क्या है, सर्कल नहीं स्पीयर है, स्पीयर एक बड़ा गेंद है, ये हॉलो है, थोड़ा सा टमाटर जैसे हो गया है, और थोड़ा सा आप फील ले लीजिए कि हॉलो है। अंदर हायर टेम्परेचर है, बाहर लोअर टेम्परेचर है। फिर से पूछा है कि आर टी बताइए। हाँ, आउटर रेडियस आर हो वही, इनर रेडियस आर है वही। तो आप देखिए फ्लो कहाँ से कहाँ तक होगा, अंदर से बाहर ऐसे हीट फ्लो होगा। तो फिर से पहला जो एरिया है ये देखिए ना स्फीयर इनर, फिर जैसे ही आएगा तो ये एरिया जो है ये बढ़ते बढ़ते जाएगा, इजंट इट? तो एरिया परपेंडिकुलर वो क्या होते जा रही है, पहले इनर एरिया यानी यहाँ से यहाँ हीट फ्लो हो रही थी, फिर जैसे जैसे हम इनर टू आउटर आएंगे तो एरिया बढ़ते जाएगी, इजंट इट? तो आर टी जो लिखा जाएगा फिर से 1/k/L/A। तो मैं क्या करूंगा, x पे जाकर एक dx का छोटा सा टुकड़ा पकड़ूंगा जिसका विड्थ dx है, पहले जैसे। जिसको इसके पहले वाला सम नहीं समझा है वो ध्यान से देखो। dx तो करंट यहां से यहां तक dx के लिए फ्लो हो रहा है, तो 1/k dx हो जाएगा, बरोबर है ना? लेंथ dx हो जाएगा। आपको इस सम में और क्लियरिटी आएगी, ध्यान से देखना, इसलिए और दो सम्स लिए जाते हैं। एरिया कौन सा है, ये पूरे स्फीयर का, पूरे स्फीयर का एरिया क्या होगा, सरफेस एरिया 4πr²। ये सरफेस एरिया है ना, करंट पूरे सरफेस से फ्लो हो रहा है, पहले भी सरफेस से फ्लो हो रहा था, इसलिए 2πrs लिया गया था, तो 4πr²। तो जो r छोटा सा जो रेजिस्टेंस है वो लिखा गया 1/4πk 1/x² dx। अगर आप इंटीग्रेशन करेंगे टोटल रेजिस्टेंस निकालने के लिए तो 1/4πk तो बाहर आ जाएगा, और x² को मैं x⁻² dx ले लेता हूं, r इनर से लेकर r आउटर तक। x⁻n का इंटीग्रेशन क्या होगा, x⁻n+1 अपॉन n+1। तो ये क्या होगा 1/4πk x⁻2+1 यानी -1 अपॉन -2+1 -1, इजंट इट? x⁻n का इंटीग्रेशन ये आता है, तो ये क्या हो जाएगा आर टी 1/4πk क्या है, x⁻1 है ना, तो इसको -1/x लेते हैं, r यहां क्या आएगा इनर से लेकर r आउटर तक। तो अगर आप ध्यान से देखेंगे तो 1/4πk पहले r आउटर सबमिट करेंगे 1/r आउटर
माइनस ऑफ माइनस 1/r इनर, इजंट इट? तो ये रेडियस इनर है, तो ये 1/4πk 1/r इनर माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, -1/r आउटर लिखा जाएगा। गॉट माई पॉइंट? तो ये बेहद ही इंपॉर्टेंट जो है सम्स हैं दोनों, जिसमें हमने RT को लिखना सीखा था, थर्मल रेजिस्टेंस को लिखना सीखा था। रेयरली ऐसे दोनों सम इंटीग्रेशन के आते हैं मेंस टाइप ऑफ क्वेश्चन में, पर आगे तो हमको लिखने आना चाहिए। बेसिकली क्यूब वाला सम था वो बहुत इंपॉर्टेंट था, उसके बाद वाले जो सम्स है आप एक दो बार रिवर्स करके अगर आपको नहीं समझता है तो ध्यान देकर लिखने की कोशिश कीजिए। आ गया तो बहुत ही अच्छी बात है, नहीं आया तो सामने एक बार मैं आप बोलेंगे तो मैं सिखा दूंगा। तब तक कल हम लोग जो देखेंगे वो है थर्मल रेजिस्टेंस इन सीरीज और थर्मल रेजिस्टेंस इन पैरेलल, और उसके कॉरस्पॉन्डिंग हम लोग आगे सम्स करेंगे। तब तक पढ़ते रहिए, अपना ख्याल रखिए, अपने पेरेंट्स का ख्याल रखिए। जय हिंद।